हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको सारे डाउट्स जो हैं आपके रियल नंबर्स के रिलेटेड वो आपके सब आई थिंक क्लियर हो सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। रियल नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम ये करेंगे। रियल नंबर्स जो ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स आर अ सेट, इट इज़ अ सेट ऑफ रैशनल, एक तो इसमें रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जो होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एक सेट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें ये ग्रुप होता है किनका, एक तो रैशनल नंबर का और दूसरे इर्रेशनल नंबर का। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स एक सेट होते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के। देन जो ये रियल नंबर है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक कैटेगरी है रैशनल नंबर, second one is rational and second one is irrational number। रैशनल नंबर्स ये जो रियल नंबर्स हैं इनके दो कैटेगरीज किए गए हैं, एक तो रैशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर्स। नाउ अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स इस क्लास में आपके सब डाउट क्लियर होंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, these are those numbers, ये नंबर ही होते हैं। these are those numbers which can be represented in the form of P upon Q। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड दिस Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए? P by Q जो ये Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये Q जीरो के बराबर होता है तो वो टर्म अनडिफाइंड बन जाती है, उसका वैल्यू हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल 1 upon 0 इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये टर्म है ये अनडिफाइंड है, इनका वैल्यू हमें पता नहीं है। सो इसको हम अनडिफाइंड या नॉट पॉसिबल कहते हैं। ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इनका वैल्यू अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिनको हम लिख पाएंगे किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में, या P अपॉन Q की फॉर्म में हम ज़्यादातर लिखते हैं, या A by B की फॉर्म में। जैसा कि आपको पता है ये A, B, P, Q ये सब क्या हैं? वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल वो वैल्यू होते हैं जिनके वैल्यू फिक्स्ड नहीं होते। वेरिएबल वो नंबर्स, वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं जिनके फिक्स्ड वैल्यू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आई कैन, जो ये A है मैं इसका कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ A, बट जो ये B है, फॉर एग्जाम्पल जो ये Q है, जो ये P by Q है, जो ये Q है इसका वैल्यू मैं सब कुछ ले सकता हूँ सिवाय जीरो के। दिस Q शुड नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ जीरो, क्योंकि अगर Q का वैल्यू जीरो हो गया देन जो ये P by Q ये टर्म क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल P अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, और Q हो जाता है मेरा जीरो, जो टर्म होती है ये अनडिफाइंड होती है। ठीक है, इसीलिए हम Q को जीरो के बराबर नहीं लेते हैं। ठीक है, ये P by Q होते हैं ये सब इंटीजर्स होते हैं। P and Q are इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। नाउ क्या हमने पढ़ा रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। फिर
हमने रियल नंबर के दो टाइप निकाली, एक टाइप निकाला रैशनल नंबर्स एंड सेकंड टाइप हमने निकाला इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की शक्ल में, और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसमें वो क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ये पी बाई क्यू, पी एंड क्यू होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। ये पी एंड क्यू नहीं होते हैं इंटीजर्स, इनके जो वैल्यू होते हैं, द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, वैल्यूज, इनके वैल्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, एक्सेप्ट क्यू 0 के बराबर, क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0 के बगैर सब वैल्यूज हम पी बाई क्यू में ले सकते हैं, पी बाई क्यू में ले सकते हैं, ठीक है। अब इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स ये जैसे ये इसका अपोजिट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं पी बाई क्यू की शक्ल में, और क्यू जिसमें बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है। पी बाई क्यू, पी क्यू होते हैं इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इरैशनल नंबर्स। ये इरैशनल नंबर्स किस चिड़िया का नाम है अभी देखते हैं। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स अभी हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, आप पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स। ये इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं? इरैशनल नंबर्स असल में वो नंबर्स होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स व्हिच कांट बी represented in the form of पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जब हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल कोई रैशनल नंबर मैंने लिया, ठीक है, कोई रैशनल नंबर मैंने लिया रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर p की जगह में 1/2 मैंने ये रैशनल नंबर लिया, ठीक है। जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, जब मैं इसको 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 जहाँ पे आएगा 0, 0, 1.05, 10, ओके। अब क्या वैल्यू निकला मेरा? 0.5। 1/2 किसके बराबर आया? 0.5। ये 0.5 क्या है? एक तो ये टर्मिनेटिंग है, अभी बताता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होती है। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसकी जो किसी वैल्यू तक जाके खत्म होता है। फॉर एग्जांपल 0.55 तक जाके खत्म हो जाता है, ये यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है। हमने देखा ये डेसिमल एक्सपेंशन किनकी है? ऑफ रैशनल नंबर्स। ये डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स की, ठीक है, रैशनल नंबर्स। आया समझ? ओके। डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, और जब हम किसी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.5 या और कुछ मिलता है, वो टर्मिनेटिंग होता है पहली बार, ठीक है। एक तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है तो क्या हो सकता है? वो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो ये फॉर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल में बताता हूँ, 3/4। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 3 को 4 से, 4 यहाँ पे सीधे ही पॉइंट ले जाता हूँ, C0 या चलो 0.045 24 7 28 7 28 क्या निकला यहाँ से? 2 पॉइंट हमने डाला हुआ है, 2 0 5 20 क्या निकला इसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकला 0.75। ये क्या है? एक तो ये टर्मिनेटिंग है, ये किसी जगह तक जाके खत्म हो जाता है, और ये एक तो ये टर्मिनेटिंग है। पहले ही डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होती है? वो टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। एक तो वो टर्मिनेटिंग होती है, और फिर क्या होती है? नाउ हम पढ़ेंगे क्या और क्या हो सकती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल और कौन सी एग्जांपल देंगे? फॉर एग्जांपल कोई नंबर आया, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, तो मैं कोई नंबर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर पी बाई क्यू शक्ल में लेता हूँ, जिसका वैल्यू आया 0. कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आया वैल्यू 1 1 1 1 1 2 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 और ये खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं।
पहले हम देखेंगे जो इनका वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें शक पड़ता है कि ये रैशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे। सो जो ये रैशनल नंबर होते हैं हमने पढ़ा है, और ये इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होंगे कि कहीं किसी पॉइंट तक जाके, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, और ये रिपीटिंग हो सकते हैं। एंड रिपीटिंग टर्मिनेटिंग को हम और एक लफ्ज से पुकारते हैं रेकरिंग। ओके, क्या हो सकते हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर की होती है वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे। या हमने देखा ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ये किसी पॉइंट तक जाके खत्म हो रहे हैं। और हमने दूसरी एग्जांपल ली कि ये क्या हो रहे हैं, और जब ये रैशनल नंबर होते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जब हम निकालते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटिंग भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोज नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ओके, अब आपको कोई डाउट आ सकता है कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। जीरो इज अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर हो सकता है? इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या हो सकता है जीरो रैशनल नंबर? हाँ, क्यों नहीं हो सकता जीरो रैशनल नंबर? फॉर एग्जांपल जीरो को हमने लिया, ये ऊपर आएगा। रैशनल नंबर की शक्ल कैसी होती है? पी अपॉन क्यू में पी किसके बराबर लिया हमने? जीरो के, क्योंकि वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 इंटीजर्स या इंटीजर्स में। सो मैं 1 लिख सकता हूँ। सो 0/1 is represented in the form of p by q. Therefore 0 is a rational number. 0 is a rational number. अगर आपको ये रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स का फुल कंसेप्ट पढ़ना है तो यार मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको मैथ के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे करने हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड जो आपका डाउट होगा इसके रिलेटेड, रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा, और आप अगर मेरे वीडियो और भी देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप ऐसी मैथ के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो डाउट है आपके वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू।